हाय एवरीवन, द वायर ऑफ एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें आज हम सीखेंगे कि किसी गुणनफल में कितना शून्य होगा, उसके अंत में किसी गुणनफल के अंत में कितना शून्य होगा, इसे हमें ज्ञात करना है। यह टॉपिक भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अक्सर एक या दो सवाल इस टॉपिक से भी रहता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो इस टॉपिक में ये पहले बता दें कि कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर हमें शून्य जो काउंट करना है वो कौन सा काउंट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी संख्या का या के 3-4 संख्या का गुणनफल अगर आपको कुछ इस तरह मिल जाए, मान लेते हैं तो हमें शून्य जो देखना है उसमें कौन सा शून्य होगा। तो सबसे पहले यहाँ जो कन्फ्यूजन होता है उस कन्फ्यूजन को दूर कर लें तो हमें जो शून्य काउंट करना है वो हमें सिर्फ अंतिम वाले संख्या के बाद वाला शून्य को काउंट करना है। ऐसा नहीं कि हमको यहाँ एक शून्य है, यहाँ एक शून्य है, यहाँ एक शून्य है, यहाँ शून्य है, यहाँ, तो ऐसा नहीं कि हमको ये सब शून्य काउंट कर लेना। नहीं, हमें सिर्फ उसी शून्य को काउंट करना है जो लास्ट अंक है। लास्ट अंक के बाद जितना शून्य है उसको काउंट करना है, यानी इसके बाद इधर अब कोई अंक नहीं हो। ठीक है, तो हमें इसी शून्य को काउंट करना है। अब चलते हैं कि शून्य, पहले ये देखते हैं कि शून्य जो है हमें काउंट करना है, तो शून्य पहले देखते हैं कि आता कैसे है। शून्य तभी आएगा जब हम दो ऐसी संख्या को गुना करें जिसमें से एक 10 हो या 10 का पावर कोई हो, जैसे 10 से गुना करें या 1000 से गुना करें या 10,000 से गुना कर लें। तो इस केस में एक तो ये केस हो सकता है, अगर इससे सबसे गुना करें तो शून्य आ जाए, या फिर दूसरा एक केस हो सकता है कि अगर वहाँ पे 2 और 5 का जोड़ियां बन जाए। अगर ये भी केस होगा तो 2 × 10, यहाँ भी शून्य आने का संभावना है, इस गुणनफल में भी शून्य आने का संभावना है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ये केस लेंगे कि इस केस में हम अगर ऐसा हमको गुना रहे तो फिर हम कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे, और इस केस को भी लेकर के देखेंगे। तो अगर हमें 10 या 10,000 या 100 इसको गुना करना हो तो फिर बहुत आसान है। जैसे 10 गुना 1000 गुना 1,00,000 कहेगा कि अब हमें कि इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, तो फिर आसानी से गिना जा सकता है। इस केस में क्या करेंगे, सिर्फ शून्य को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने शून्य होंगे? टोटल 10 शून्य होंगे। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। अगला केस है जब आपको संख्याएं गुणनफल के रूप में दी हुई हो, गुना के फॉर्म में दी हुई हो। फॉर एग्जांपल 45 गुना 65, 75 गुना 88 गुना 90 गुना 132। अब अगर पूछे कि इस सब को गुना करने के बाद इसके गुणनफल के अंत में कितना शून्य होगा, तो वो हमें निकालना है। तो फिर ये अगर साधारण तरीके से अगर इसको गुना किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा टफ काम हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको, इस केस में अगर हमें गुना के रूप में संख्याएं दी हुई हो, उस केस में हम देखेंगे कि इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होगा, उसको हम कैसे निकालते हैं।
सबसे पहले इस केस में क्या करेंगे, अब देखिए हमने बताया था अभी कि शून्य तभी आएगा जब वहां पे 10 से गुना हो या फिर 2 और 5 का जोड़ियां बन जाए। यानी 1, 2 और 5 अगर मिल गया कहीं पे गुना में, तो वहां पे वो दोनों गुना होकर के एक शून्य ला देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस गुणनफल में ये देखें कि 2 और 5 कितना है हमारे पास, अगर इस गुणनफल में हमें ये पता चल जाए कि 2 गुना 5 कितना है, तो हमें शून्य की संख्या पता चल जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले इसको आप तोड़ना सीखिए। 45 है पहला, 45 को कैसे तोड़ेंगे, गुना फॉर्म में लिखिए, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना में 3 गुना में 5, मतलब ये 45 के जगह पर क्या हो गया, 45 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5। सेम इसी तरह से 65 को भी तोड़ लीजिए, 65 को भी, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 5। ठीक है, 75 को कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 75 को यहां तोड़ लीजिए, ट्वेंटी 5 से फिर 5 बार में, तो 3 गुना में 5 गुना में 5, 3 गुना में 5 गुना में 5। अब हमारे पास आ गया 88 बच रहा है, यहां लिख देते हैं। 88 को कैसे लिखेंगे, दो से 44, 2 से 22, 2 से 11, क्या हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना 11। अब हमारे पास बच गया 90, तो 90 को फिर कैसे लिखेंगे, 2 से 45, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, तो इसको लिख देंगे हम 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। अब हमारे पास बच गया 132, इसको देख लेते हैं। 132 को अगर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 2 से 6 बार में 12, 6 बार में 12, 2 में 33 हो गया। अब यहाँ ये लगेगा 3 से, तो 11 हो गया, यानी हो गया कितना 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 11, ये हमारे पास अभी आ गया है। अब ये सब तो सब एक ही साथ गुना में है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना 2 और 5 का जोड़ियां बन रहा है। सबसे पहले ये 5 लीजिए और यहाँ से 1 2 ले लीजिए, यानी ये दोनों मिलके 1 2 5 का जोड़ी हो गया। फिर अब ये 5 लीजिए, फिर यहाँ वाला एक जोड़ी हो जाएगा, ये 2 5 का एक जोड़ी। ध्यान रहे जिस जोड़ी को हम सेलेक्ट कर लिए उसको दोबारा नहीं लेना है, 2 5 को ले लिए, फिर एक बार ये 5 को लेते हैं और ये 2, 3 जोड़ी हो गया। इसको देख लेते हैं, ये बच रहा है हमारे पास, और ये 2, 4 जोड़ी हो गया। ये 5 बच रहा है यहाँ वाला, और ये 2, 5 जोड़ी हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये हो गया एक जोड़ी, ये हो गया आपका दूसरा जोड़ी 3, यहाँ पे दिखने रहा है, हम यहाँ कर दे रहे हैं। इसका और इसका बना देंगे तो क्या होगा 2 5 एक जोड़ी, इसका और इसका 2 जोड़ी, इसका और इसका 3 जोड़ी, इसका और इसका 4 और इसका और इसका 5। टोटल कितना जोड़ी हुआ 2 और 5 का 5 जोड़ी। यानी कि ये जो हमारा संख्या दिया हुआ था उसके अंत में कितना शून्य हो जाएगा, टोटल
5 शून्य हो जाएगा, 5 शून्य हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा इसका ही इसी का एक दूसरा और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं हम लोग 64, 78, 145 गुना 180। अब हमें कहेगा अगर इसमें हमको इसके गुणनफल में कितना शून्य होगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 64 को तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। कितना 2 हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो 64 का कितना हो गया? 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, हो गया। 78 का क्या हो जाएगा? इसी तरह से तोड़ लेंगे, तो 2 गुना में 3 और गुना में 13, 2 गुना 3 6, 6 गुना 13 78। 145 का 5 से ही लग जाएगा, 5 दूना 10 और 4 पर 5, 5 9 45, कितना हो गया? 5 गुना में 29। अब हमारे पास हो गया 180। तो देखिए एक अगर 180 है तो यहाँ एक शून्य तो हमारे पास पहले से ही है। इस केस में क्या करेंगे, अगर शून्य वाला कहीं है तो उसमें से जो शून्य वाला है उसको यहाँ पे काउंट कर लेंगे, मतलब एक शून्य हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम 18 ले सकते हैं या फिर 180 भी आप लीजिएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 180 ही लेते हैं। 2 से हो गया 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से 5, कितना हो गया? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब हम इसको गुणा फॉर्म में लिख लिए, अब सीधा 2 और 5 का जोड़ियां बनाएंगे। तो देखिए एक तो यहीं पे बन गया, एक जोड़ी। ठीक है, और 5 कहाँ नजर आ रहा है? और 5 यहाँ है और एक जोड़ी यहाँ से बना लीजिए, 1 2 और 5, ये दोनों हो गया। और कहीं 2 5 का जोड़ी बन रहा है और कहीं नहीं बन रहा है। इसका मतलब इस पूरे का गुणनफल में सिर्फ 2 ही शून्य होगा। ठीक है, कितना शून्य होगा? यानी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना होगा? शून्यों की संख्या क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है, तो इस केस में जब भी हमको कितना भी गुणनफल दे दे, हमें क्या करना है? सिर्फ 2 और 5 का जोड़ी बनाना है। और उससे भी आसान आप देख लीजिए, 2 आपको अक्सर मिल जाएगा लेकिन 5 बहुत कम मिलता है। यानी सीधा सीधा 5 काउंट कर लीजिए, जितना 5 होगा उतना आपका शून्य हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा 2 और 5 का ही जोड़ी बना के चलना है। 2 और 5 का जोड़ी जितना होगा उतना शून्य होगा। ठीक है, इसका एक अगला तरीका है पूछने का, इसी में से कभी फैक्टोरियल लगा के पूछ देता है। जैसे 80 फैक्टोरियल में कितना शून्य होगा। जिसको अगर फैक्टोरियल के बारे में पता नहीं हो तो मैं उसको बता दूं कि फैक्टोरियल आप इसको ऐसे लिखें, 80 फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल 80। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं हम। 80 फैक्टोरियल, इसको अगर इस तरह से लिखेंगे तो पढ़ेंगे हम 80 फैक्टोरियल, और इसको अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 80। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 80 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ।
तो अगर हम 5 फैक्टोरियल कहीं लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ 5 से लेकर गुना करते करते आप 1 तक पहुंच जाइए। मतलब 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। उसी तरह अगर कहीं पे 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वही हुआ 9 से आप रिवर्स में चले जाइए 1 तक। 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5 4 3 2 और 1। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर आपको ये कह रहा है कि 9 फैक्टोरियल में कितना शून्य होगा, 9 फैक्टोरियल में शून्य कितना होगा, तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि इसके गुणन इस गुणनफल में कितना शून्य होगा उसके अंतिम में। ठीक है, तो इस केस में भी हम भी क्या करेंगे, वही 2 और 5 की जोड़ियां बनाएंगे। तो देखो इसको अगर लिखते हैं तो 3 गुना में 3 हो जाएगा। यहाँ इसको लिखेंगे तो होगा 2 गुना में 2 गुना 2, यानी यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, 3 2 मिलेगा। 7 का जोड़ी 7 टूटेगा नहीं, इसको तोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2 गुना में 3। 5 हमारे पास है ही, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2। अब देखिए, अब 2 और 5 का जोड़ी कहीं नहीं बन रहा है, सिर्फ यहाँ एक ही 5 है और कहीं 1 से ले लीजिए 2, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके पूरे को गुना करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्य आएगा लास्ट में, सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्य होगा। तो ये तो छोटा था तो हम गुना करके हम इस तरह से तोड़ करके देख लिए, लेकिन अगर हमको 80 फैक्टोरियल दिया रहे तब हम इतना को गुना करेंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम ये करेंगे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि 2 और 5 की जोड़ी में आपको 2 जो है ना सहजता से मिल जाएगा, मतलब आसानी से, बहुत अवेलेबल रहता है। उसमें से सिर्फ 5 मिलना मुश्किल होता है, यानी 5 बहुत कम आते हैं। यानी जितना 5 होगा 2 तो उतना आ ही जाएगा। तो हम यहाँ से ये काउंट कर लेंगे कि 5 एक्चुअली में कितना है। अगर हमको जितना 5 मिल गया 2 तो उतना मिल ही जाएगा, तो वही नंबर ऑफ शून्य हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि 80 फैक्टोरियल में, जैसे इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, 80 फैक्टोरियल में हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें कितना 5 होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, 80 को आप डिवाइड करिए 5 से। ठीक है, अब जितना यहाँ भागफल लिखना है ये देखना है, यहाँ पे लिखना है हमेशा भागफल वाला, शेष वाला छोड़ते जाना है। 5 से भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर इसको 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, 5 तिया 15, एक शेष जो बच गया उसको छोड़ देना है। अब जो है क्या करना है, अब आपको इस 80 वाला, अब इस लाइन में चलना है। इस लाइन में हमारे पास है 80, 16 और 3। इस 80 को छोड़ देना, चूंकि ये तो हमारा क्वेश्चन ही है। इसके नीचे जो भी है सबको आप जोड़ लीजिए, 16 प्लस 3 यानी 19। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम तोड़ते हैं 80 गुना 79 गुना 78 से लेकर के 1 तक, तो उसमें हमको 19 5 आ जाएगा। 19 बार हमको 5 आ जाएगा। तो यानी 19 बार 5 आने का क्या मतलब है, 19 को शून्य आ जाएगा इसके अंतिम में, 19 शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 80 फैक्टोरियल के गुणनफल में कितना हमको शून्य मिलेगा, 19 होगा। ठीक है, यानी इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इस केस में हमें सिर्फ निकालना है कि 5 एक्चुअली इसमें कितना है, कितना हमें 5 मिलेगा। जितना 5 मिल गया वही शून्यों की संख्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 100 फैक्टोरियल हो तो इसको गुना करेंगे तो कितना शून्य होगा, इसके गुणनफल में कितना शून्य होगा। आइए देखते हैं क्या करेंगे हम। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार में, 5 से फिर डिवाइड करेंगे 5 चौक 20। ठीक है, अब तो ये लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम इस लाइन में चलेंगे
तो इसको छोड़ करके ही दोनों को जोड़ देंगे। कितना हुआ? 20 4 24। टोटल कितना शून्य होगा? टोटल इसके गुणनफल में टोटल शून्यों की संख्या कितना होगा? कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है। तो शून्यों की संख्या निकालने पर यही दो तरह के प्रश्न पूछते हैं। एक तो गुणनफल के रूप में दे देंगे और फिर पूछेंगे कि शून्यों की संख्या क्या है, कितना गुणनफल, मतलब इसी गुणनफल के अंत में कितने शून्यों की संख्या होगी। और दूसरा इस फैक्टोरियल के फॉर्म में देंगे। तो दोनों ही तरीके मतलब दोनों ही टाइप के प्रश्न को हमने समझा दिया है। अब कुछ यहाँ पे प्रश्न दे देते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए और इस वीडियो में जो प्रैक्टिस करके इसका जो आंसर आता है उसे कमेंट करिए। ठीक है। बाकी हमारे चैनल को आगे अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसे बताइए। थैंक यू।